हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए आज बच्चों, आज जो है हम आपके हिंदी के पाठ्यक्रम काव्य संकलन में काव्य खंड में संग्रहित सूरदास के पद का भावार्थ बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए। देखिए सूरदास ने 700 पदों का संग्रह किया है जो सूरसागर के नाम से जाना जाता है। तो सूरसागर काव्य संग्रह है और उसमें जो है ये आपका पद है जिसमें सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की विनय की है, विनती की है। तो ये उनके उस काव्य संग्रह का एक पहला पद है। देखिए इन्होंने भगवान कृष्ण की वंदना की है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार पंतों तिहि पाई। तो सूरदास जी ने ये भगवान कृष्ण की वंदना की है क्योंकि ये सगुणोपासक, साकार ब्रह्म के उपासक भगवान कृष्ण के विषय में इनके बाल रूप का वर्णन किया है और इनकी पूरी बाल छब का वर्णन किया है। तो पहले उन्होंने भगवान कृष्ण से विनती की है जो इस प्रकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अपहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार पंतों तिहि पाई। तो उन्होंने विनती की है कि चरण कमल बंदो हरिराई, हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके चरण कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, यानी ऐसे साकार कृष्ण, यानी जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंगे, यानी लंगड़ा जो है पहाड़ को लांग जाता है। कहने मतलब कि जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाती है वो क्या से क्या नहीं हो जाता। जैसे यदि भगवान सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा की तो सुदामा एक दरिद्र सुदामा से राजा हो गए, यानी भिखारी से राजा बन गए। उसी प्रकार यहाँ सूरदास जी ने विनय की है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को लाग जाता है। अब अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब चाहे सूरदास जी ने अपने लिए भगवान कृष्ण से ऐसी कामना की है, ऐसी इच्छा व्यक्त की है, और वास्तव में जैसा कि सूरदास जी के विषय में तमाम बातें मिलती हैं। वही कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, और कुछ लोग मानते हैं सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग
जन्मांध के पक्ष में मिलते हैं। और जो जन्मांध के पक्ष में है वो ये मानते हैं कि भाई जन्मांध थे, लेकिन भगवान यानी सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी विनती की, इतनी विनती की कि भगवान जो है उनके ऊपर खुश हो गए और उनके अंदर इतना बड़ा ज्ञान उत्पन्न हो गया कि उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से यानी ज्ञान के नेत्रों से यानी भगवान कृष्ण की बाल शंका बड़ा ही विशद सुंदर वर्णन किया, ऐसा लोग मानते हैं। जाकी के हाँ बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग के चले श्री छत्र धराई। हाँ, तो एक बात बताने को भूल गए। तो कहने तो मतलब यह है कि सूरदास जी पर भगवान की कृपा हुई और सूरदास जी जन्मांध होते हुए भी यानी उनके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया और यानी भगवान कृष्ण की बाल शंका इतना बड़ा सुंदर और विशद वर्णन किया। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई। और भगवान की कृपा से बहरा जो है सुनने लगता है और गूंग पुनि बोले, और गूंगा जो है फिर से बोलने लगता है। रंग चले श्री छत्र धराई, और एक रंग मतलब होता है निर्धन, बिल्कुल निर्धन यानी गरीब, यानी एक गरीब व्यक्ति भी, एक निर्धन व्यक्ति भी यानी वो भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात कहने मतलब कि छत्रधारी राजा बन जाता है। देखिए जब राजाओं का शासन था तो राजाओं के यहाँ नौकर चाकर बहुत रहा करते थे। तो जब राजा लोग जहाँ भी जाते थे निकलते थे, जिस दरबार में जहाँ बैठते थे, तो एक नौकर जो होता था उनके ऊपर एक छाता तान कर खड़ा रहता। तो वही बात यहाँ पर है कि राजा जो है छत्र धारण करके यानी रंग से राजा बन जाता है और छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार भगवान की विनती करते हुए, साकार रूप कृष्ण की विनती करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर, यानी हे करुणा के सागर भगवान कृष्ण ने बार बार बंदो तिह पाई। मैं आपके, पाई का मतलब होता है पैर, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यानी इस प्रकार सूरदास जी ने अपने इस पद में भगवान कृष्ण की विनती की। देखिए उसके बाद इसी के आगे दूसरा पद है, अविगत गति कछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत विदालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। देखिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कई रूपों में भगवान की पूजा होती है। कोई साकार रूप कृष्ण को मानता है, कोई साकार रूप राम को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है। यानी कहने का मतलब कि भगवान के 9 अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार से 9 रूपों में भगवान की पूजा होती है। तो ये सूरदास जी साकार कृष्ण के उपासक थे
और कुछ लोग निराकार ब्रह्म के उपासक है। निराकार शब्द से ही स्पष्ट है कि निर्धनाकार बराबर निराकार, अर्थात जिसका ऐसे ईश्वर की बात कही गई है जो जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, रंग नहीं है, देश नहीं है, यानी वो निराकार है। तो यहाँ पर क्योंकि सूरदास साकार ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात कृष्ण के उपासक थे, और उनको जो है निराकार ब्रह्म में कोई विश्वास नहीं है, नहीं था, और ना तो उनका मानना था कि निराकार भगवान में क्या है, न उसके पास रूप है, न देख है, न गुण है, न गंध है। तो ऐसे निराकार ईश्वर की उपासना करने से क्या लाभ है, क्या सुख है? तो उन्होंने कहा है कि अविगत गति कछु कहत नावे, यानी उस ईश्वर की गति का, उस ईश्वर की गति के विषय में कुछ कहते नहीं बनता। उसी प्रकार जैसे जो मूंगे मीठे फल को रस, यानी जैसे कहने का तात्पर्य है कि निराकार ईश्वर में सुख मिलता है, शांति मिलती है, सारी बात होती है, लेकिन वो आनंद नहीं प्राप्त होता है जो साकार ब्रह्म की उपासना में प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार गूंगा जो है मीठे फल के रस को अंतर्गत, यानी अंदर ही अंदर, यानी खाता है और अंदर ही अंदर उसको खूब अच्छा लगता है, खूब पसंद आता है, खूब उसका आनंद लेता है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और यानी निरंतर जो है उसका रसास्वादन करता है, और उसे अनित माने असीम संतोष की प्राप्ति होती है, उसे असीम संतोष मिलता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, लेकिन उस अगम अगोचर ईश्वर को जो व्यक्ति, यानी जो उपासक, यानी मन और वाणी के द्वारा उपासना करता है, आराधना करता है, वही उसके वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाता है। देखिए होता यह है कि भाई देखने में तो तमाम भगवान के भक्त दिखाई पड़ते हैं, राम नाम का पीला वस्त्र वो लेते हैं और हृदय पर माला लटका लेते हैं और क्या कहते हैं, जाप किया करते हैं दिन भर, लेकिन यानी वह वास्तव में भगवान के भक्त नहीं होते हैं। उनका सारा क्या कहते हैं, जो भी काम है, चाहे भक्ति हो, चाहे उनकी वेशभूषा हो, यानी सब केवल एक बाह्य दिखावा के रूप में होता है। तो सूरदास कहते हैं कि जो वास्तव में जो भगवान का भक्त होता है वह मन और वाणी से भगवान की उपासना करता है, आराधना करता है, और वही जो है उसके वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाता है। तो रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरानंद के ढाले, उस निराकार ईश्वर में, उस निराकार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई उसकी रेखा है, ना उसका कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति और जुगति, और उसके पास तक पहुंचने का कोई युक्त भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार से पाया जा सके। निरालंब के धावे। तो सूरदास कहते हैं कि मैं उस निराकार ईश्वर को बिना किसी आलम के, बिना किसी सहारे के
मैं उसके पीछे कैसे दौड़ूं, किस प्रकार दौड़ूं। सब विद अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार सूरदास कहते हैं, इस प्रकार मैंने उस साकार रूप और उस निराकार रूप पर इन सब प्रकार से यानी पूरी तरह से मैंने उस पर विचार किया। तो विचार करने के बाद यानी वह निराकार ईश्वर जो है मेरी समझ में नहीं आया। मतलब उसमें बता रहे कि भाई तो बहुत सी बातें हैं, उसको पाने का किस यानी उसका जो कोई रूप नहीं है, हम उसको कैसे ढूंढ पाएंगे। इसको सुनिए। हाँ, तो सूरदास यहाँ कह रहे हैं भाई उस निराकार ईश्वर को पाने के लिए कहाँ उसको ढूंढा जाए, किस प्रकार ढूंढा जाए। इसलिए कि न उसकी कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, उसका कोई गुण है, यानी न उसकी कोई जाति है और न तो उसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है। इसलिए वो निराकार ब्रह्म की वासना में यानी बड़ी बाधाएं समझ रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से सब दिन से मैंने उस अगम अगोचर निराकार ईश्वर के ऊपर मैंने विचार किया। अब विचार करने के बाद यानी वह मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने इस पद में यानी सूरदास कहते हैं मैंने अपने इस पद में यानी भगवान यानी साकार रूप भगवान कृष्ण के गुणों का गान किया। तो इस प्रकार से सूरदास जी भगवान यानी अपने पदों में यानी भगवान कृष्ण के गुणों का गान किया है। और सूरदास जी ने ये तो सूर सागर में है, सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और शायद नहीं। देखिए तो कल जो है मैं लगी थोड़ा उल्टा हो रहा है, जीवन परिचय का मैं कल विस्तार से बताऊंगा।